कुछ सवाल करना चाहते हैं। कुछ सवाल है हमारे पाकिस्तान के लिए, कुछ सवाल है हमारे पाकिस्तान की बेटियों के लिए, कुछ सवाल है पाकिस्तान की माओं के लिए। इंडिया के लिए जुत्ती अजरी सी पाई है और नास्ते है और कुछ नहीं है। हमारे साथ खुरम भाई मौजूद है, हमारे साथ बेशुमार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मौजूद हैं। हम इनसे राय लेना चाहेंगे, इनसे पूछेंगे कि पहले तो बात करते हैं रबीहा की। रबीहा इंडियन कंटेंट कर रही थी, रिबाहा इमरान जो इंडियन कंटेंट कर रही थी, हमें कोई मसला नहीं उससे। आपने ट्विटर पे ना एक पॉइंट नोटिस करना है कि रिबाहा इमरान का ट्रेंड चल रहा था, अब अचानक रिबाहा राम का ट्रेंड चलना शुरू हो गया। उनके मज़हब को उठा के रिबाहा के साथ लगाकर एक नई सेंसेशन बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, मैं ये रिबाहा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो चाह रही थी कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं, पाकिस्तान की जो उम्मत मुस्लिमा की बेटियाँ हैं, उनको वो हिंदू करना चाह रही थी। लेकिन मुबारक हो आपको रिबाहा कि आपके नाम के साथ राम का नाम लग गया, आप बाज़ाब्ता तौर पर हिंदू हो गई। शर्म आनी चाहिए आपको, हया ही नहीं है आपके अंदर कि आप यहाँ पर आके उम्मत मुस्लिमा की बेटियों से पूछ रही हैं। मुझे पता है स्क्रिप्टेड थे सारे, लेकिन मान लेते हैं, एक फ़र्ज़ करें, लेट्स सपोज कि वो जेन्युइन था, तो आपको शर्म नहीं आती कि आप पाकिस्तान की गयूर बेटियों को आगे ये पूछती हैं कि आप अपना मज़हब इस्लाम गयूर ना कहें, वो गयूर होती तो वो ये बात ना करती। नहीं, चंद उनमें से जो थी इस तरह की, हाँ, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो उन्होंने बताया कि हमारी ज़मीन पाँव के नीचे से खिंच गई कि एक लड़की वहाँ पर आके कह रही है मुझे हिंदू बड़े पसंद है कि वो स्टैंड लेते हैं। क्या स्टैंड लेते हैं? वो माँ को ओल्ड एज होम छोड़ आते हैं, बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कल्चर ऐसा है कि वहाँ की लड़कियाँ माँ और बाप के खड़े होते हैं, बाप का नज़रें नीचे होती हैं, सर झुका होता है, शर्म से कच्चा पड़ा होता है बाप, और लड़कियाँ जो है वो गैर महरमों के साथ बैठ के जाती हैं। यहाँ पे एक चीज़ का, इन्होंने जब माँ बाप की बात की, मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा ना माँ बाप, वो ना लड़की से एक सवाल उसने जब किया ना रिबाहा ने, उसका तो नाम भी मुझे सही तरह मालूम नहीं हो पा रहा, शक्ल मुझे उसकी याद है क्योंकि वो पंजाबी की कहावत है कि नामा च कुछ नहीं रखा, शक्लां ते जेह्ड़ी उन्हें शक्लां ते रौनकां ने, वो हरकतां ते नस्ल का सबूत देंदियां ने। उसने एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट से कहा कि वो जो लड़के हैं ना पाकिस्तानी, ये माँ बाप के नीचे लगे होते हैं, और जो इंडिया के लड़के हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ के निकल जाते हैं। मेरा उन लड़कियों के लिए सवाल है, चलो उस बहन के लिए जो यहाँ पे खड़ी होकर कह रही थी, जिस बच्चे ने 18 साल माँ से प्यार किया, उन्होंने छड़ के तेरे नाल नस गया, तेनों छड़ के किसी और नाल नहीं नसा। अच्छा, बहरहाल मैं खुरम भाई से बात करना चाह रहा हूँ इस मौजू के ऊपर। खुरम भाई, आप बताइएगा, ये क्यों ढंढोरा पिटा जा रहा है जी? लड़की को सिक्योरिटी दे रहा है इंडिया, सिक्योरिटी दे रहा है, मुझे ये बताइए किधर थी सिक्योरिटी जब इनकी ये अपनी पैदा होती बेटियों को दफना रहे थे? किधर थी सिक्योरिटी? इनको तो सिक्योरिटी, इनका वो एक मुझे वो नाम भूल गया, आधे करके वो एक शख्स है, आदमी है इंडिया का, उसने भी कुछ बातें की हैं, लेकिन उसने बड़ा पॉइंट रेज़ किया। उसने कहा कि इस्लाम जब आया ना, उसे वैसे कहा था मोहम्मद जब आए ना तो एक रोशनी लेके आए, जो लड़कियां दफन होती थी उनको इज्जत मिलना शुरू किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली। अब ये देखें कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो बात कर रही है ना सेफ्टी की, तो सबसे ज़्यादा जो रेप है ना, रेप वो इंडिया में होते हैं। ऐसा ही है, सरफरिस्त है, वो सरफरिस्त हैं। कहने का मकसद है कि ये प्री प्लान प्रोग्राम था। ये जो लड़कियाँ आके सवालों के जवाब दे रही थी, ये मैं कहूँगा नाम की पाकिस्तानी थी। अगर सच्ची खुद मुख्तार पाकिस्तानी होती, वो इस्लाम की बेटियाँ होती, वो कभी भी ये बात ना करती। ठीक है, वो कहते हैं जिदा जिदा नाल होए उहदे नाल टुट जाता है, ठीक है ना। तो ये नज़र आ गया, ये जो वतन बना है आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे बना है, ठीक है, ये पाक वतन बना है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना ये वतन। और देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो अरबों की हालत ये थी कि वो अपनी बच्चियों को, जैसे भाई ने भी बताया कि वो बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। तो आप तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुक्रिया अदा करो कि जिसने माँ को, बेटी को इज़्ज़त दी, बीवी को इज़्ज़त दी। तो ये ज़्यादती है पाकिस्तान के साथ, इस्लाम के साथ। मैं वसीम भाई, वो मेरे ज़हन में बात आ गई है, आपने जब कहा ना कि इस्लाम से पहले वो ना ज़माना जाहिलिया था। एक इंडियन ना पादरी है, ये पादरी भी इसके अंदर दाखिल हुआ। पादरी ने बोला क्या उस पादरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उसने कहा कि आपके बड़े इस्लाम कबूल करने से पहले क्या थे जी? वो भी तो हिंदू थे। मैं कहा ठीक है थे, उसके बाद क्या थे? वो एक बड़ी एक ना, मुझे सूरत भूल गई है उसकी, एक आयत नंबर 7 ना, बड़ा उसको पिन किया जा रहा है बार बार, उसके ऊपर जैसे उंगली देते हैं ना ये लोग, बार बार कह रहे हैं जी वहाँ पे आपके कुरान पाक में लिखा हुआ है कि काफिर को कत्ल कर दिया जाए, काफिर को जहाँ देखो कत्ल कर दिया जाए। लेकिन उसी कुरान में देखें, पिछली आयत के अंदर ही बताया जाता है कि सुलह देबिया के ऊपर ऐसा हुआ था। बहरहाल खुरम भाई, आप इस पॉइंट के ऊपर अपना क्या राय देना चाहते हैं? उसी कुरान में अगर बात करते हैं कि काफिर को, असल में मसला ये है कि इस्लाम के मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट जो है, रेफरेंस से हटके, कॉन्टेक्स्ट से हटके बातें की जाती हैं। इस्लाम ऐसा आलमगीर मज़हब है कि जिसने औरत को बताया कि औरत जो है वो सिर्फ औरत नहीं है, माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है। और इस्लाम कहता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। और आप यहाँ पर आके बकवास करते हो यूट्यूब चैनल्स पे आके कि जी फोर्सफुली जो है वो चेंज नहीं करवाते, इसलिए हिंदू पसंद है।
इस्लाम अपनी किताब में अफाकी हिदायतनामे में खुलेआम अल्लाह ताला ने फरमाया कि दीन में जबर नहीं है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुवाला के मकाम को फरमाया कि नबी इनसे बहस कीजिए मौज़ा हुस्ना के साथ, इखलाक के साथ। तो आप बात करते हैं इस्लाम को फोर्सफुली, आप कह रहे हैं आप सिखाएंगे हमें कि इस्लाम क्या है। वी नो बेटर व्हाट इज़ इस्लाम, व्हाट इज़ इस्लाम। हम उस सुपर पावर की बात करते हैं जो अभी तो अमेरिका तो कुछ भी नहीं है। उस दौर के जो रोमन्स हैं ना, जब खालिद उनको पछाड़ने गया था, उसके जर्नेल ने कहा खालिद अगर मैं इस्लाम कबूल करके, क्या पूछ रहा है, खालिद गर्दन पे तलवार है, पढ़ कलमा, ये कह सकते थे। जर्नेल कहता है कि अगर मैं इस्लाम में दाखिल हूँ तो खालिद क्या मुझे तुम्हारी तरह जर्नेल बनाया जाएगा, क्योंकि मैं तो उधर जर्नेल हूँ रोमन का, पूरी रोमन पर्शियन का मैं जर्नेल हूँ, तो क्या मुझे जब मैं इस्लाम कबूल करूँगा तो मुझे क्या ओहदा मिलेगा। तो खालिद बिन वलीद ने फरमाया तुम्हें मुझसे भी बड़ा ओहदा मिलेगा, क्योंकि मैंने देख के कलमा पढ़ा, तुम बिना देखे पढ़ रहे हो, तुम हमसे भी ऊंचे वाले ओहदे पे होगे। हम उस दिन के पैरोकार हैं। हमारे साथ कायम खानी साहब मौजूद है, खुरम साहब मौजूद हैं। मैं खुरम साहब से पूछूंगा कि उस मौजू के ऊपर क्या रोशनी डालना चाहते हैं। मैं वापस उस मौजू पे आता हूँ कि जो कि एंटी पाकिस्तान एंटी इस्लाम कंटेंट बनाया जा रहा है, उन यूट्यूबर के लिए ही मैं ये पैगाम दूंगा कि अब बस बहुत हो गया और अल्लाह ताला आपको हदायत दे। उसके बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इदारे और इस मार्केट के सदर जो है इनके लिए एक्शन लें और इनका मकरू चेहरा सामने लेके आएँ। अगर ये नहीं बाज आते तो फिर इंडिया में इनको किक करवा दी जाए, इनको दफ़ा कर दिया जाए और हिंदुओं के सुपुर्द कर दिया जाए, और जालिम हिंदुओं के सुपुर्द। वैसे तो हिंदू जो है ना शिद्दत पसंद है, फाशिस्ट जो बताया जा रहा है कि मोदी जो बनाया जा रहा है खालिस हिंदुस्तान की रियासत बनाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, मुसलमान की औरतों के साथ हो रहा है, इज़्ज़तों को पामाल किया जा रहा है, वही पाकिस्तान था जब कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि पाकिस्तान बनने के बाद जो यहाँ पे जितने मुहाजिर आए थे, सबसे बड़ा कैंप यहाँ पाकिस्तान में लगा था। मुसलमान की औरतों ने कुएँ में कूद कर छलांगें लगाई थी। वही दो कौमी नज़रिया था जो कायद रहमतुल्लाह फरमा गए थे कि मुसलमान और हिंदू कभी एक नहीं हो